Good morning, student. In this video, we will discuss on the topic of energy of a charged capacitor. During the charging of a capacitor, some work is required to be done. This work is stored in the form of potential energy in capacitor. Is called energy of capacitor. During the charging of a capacitor, जब हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन. उस समय क्या होता है कि हमको कुछ वर्क करने पड़ते हैं, कुछ वर्क का रिक्वायर्ड होता है. उसी वर्क को आप जानते हो कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी. तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये जो वर्क करते हैं वही वर्क उस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. इसका डेरिवेशन देखिए कि सपोज कोई कंडक्टर है या कैपेसिटर ले लेते हैं. कोई कैपेसिटर है और उसमें उसकी जो एनर्जी है ये कैपेसिटर है, मान लीजिए ए या कंडक्टर मान लीजिए है. अब इसको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आप गिवन करते हैं, यानी इस कंडक्टर को आप क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी से चार्ज करते हैं. तो कैसे चार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल का जो चार्जर होता है, जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आप मोबाइल को जैसे लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत चार्ज नहीं होता, उसमें समय लगता है. उसी तरह इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को जब गिवन करते हैं, कंडक्टर ए को चार्ज करते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक साथ इस कंडक्टर में गिवन नहीं होता, एक साथ इंटर नहीं करता इसमें. इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन करते हैं. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन करते हैं, स्मॉल क्यू. इसका कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है सी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना हो गया, V हो गया. उस केस में V इक्वल होता है Q बाई C. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, V इक्वल कितना हो गया, Q अपान C. जब इस टोटल जो चार्ज है उससे Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर के अंदर आ जाता है, तो उस केस में Q और कैपिटल Q के बीच में रिपल्सन होने लगता है, सिमिलर चार्ज हो जाते हैं. और जब रिपल्सन होता है उसी के लिए लिखा गया है कि सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. तो अब इसको पार्ट बाई पार्ट मान लीजिए. नेक्स्ट आपने dq अमाउंट ऑफ चार्ज को गिवन किया. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन किया, dq. तो देयरफॉर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिवन dq चार्ज by definition of potential, by definition of potential की क्या डेफिनेशन होती है कि V इक्वल dW अपॉन dQ. मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ऑफ चार्ज from infinity to the electric field is known as the electric potential. Means V equal कितना होगा, dW upon dQ. Implies that dW इक्वल हो जाएगा V dQ. V की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में Q अपॉन C है, तो Q अपॉन C dQ dW. इक्वेशन नंबर सेकेंड, स्मॉल dq अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपेसिटर के अंदर जब आप इंटर कराते हैं तो उस समय कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, dw इक्वल q बाई c dq. बट आपके पास कितना है अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल q है. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, q है. q को इंटर कराने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा, और जिसे आप कहेंगे एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर. तो देयरफॉर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, देयरफॉर नेट amount of work done
work done to enter the charge capital Q. तो देयर इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to W, dW will be equal, यहां पर जो लिमिट है इनिशियल में जो चार्ज है वो 0 है, बाद में कितना चार्ज आपने गिवन कर रहे हैं कैपिटल Q, अब Q बाई C dQ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dW का इंटीग्रेशन W, लिमिट 0 to W, Q 1 बाई C बाहर हो जाएगा, बचेगा Q dQ। अब Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2, 0 to Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई C कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 विल बी इक्वल Q स्क्वायर अपान 2C, W will be equal Q square by 2C. We know that the net amount of work is required to be done is known as the potential energy. तो जो वर्क होगा W आया वो क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कैपेसिटर का। तो एनर्जी डिनोटेड बाय U विल बी इक्वल 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया किसका, कैपेसिटर का। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं Q विल बी इक्वल क्या होता है C इंटू V, इस केस में U विल बी इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, एक C कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपान 2, क्या फार्मूला आएगा CV स्क्वायर, U विल बी इक्वल, देखिए U इक्वल हाफ C V स्क्वायर, ठीक उसी तरह है जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर, वैसे 1/2 CV स्क्वायर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के फार्मूले आ गए 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और सेकेंड फार्मूला U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। तो जो टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, जब कैपेसिटर इस तरह से है, अब आप समझिए A और B दो प्लेटें हैं, A को आप प्लस Q चार्ज गिवन करते हैं तो ये प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहां पर निगेटिव चार्ज है। इसी Q अमाउंट ऑफ चार्ज से इस कैपेसिटर को आपको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर सम वर्क इज रिक्वायर्ड, जो भी वर्क रिक्वायर्ड होगा इज नोन एज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। Q अमाउंट ऑफ चार्ज को एक साथ आप इंटर नहीं करा सकते, इसको आप पार्ट बाय पार्ट, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 Q3 ऐसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया। जब आप Q अमाउंट ऑफ चार्ज को इंटर किया तो यहां पर जैसे Q अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर हुआ उस समय इसकी कैपेसिटी कितनी हुई C, और पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया V। इस केस में जो फार्मूला है V इक्वल क्या आ गया Q अपान C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब Q अमाउंट ऑफ चार्ज जब यहां इंटर हो गया तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको जब आप इंटर कराएंगे तो दोनों के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन फोर्स होता है। रिपल्सन फोर्स के अपोजिट में आप वर्क करते हो, और जब वर्क करेंगे तो जो वर्क कैलकुलेट होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी, उसी को हम क्या कहेंगे, यहां पर एनर्जी कहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमने DQ इंटर कराया। अब DQ इंटर कराया तो जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से DQ अमाउंट ऑफ वर्क DQ अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर टू द कैपेसिटर। तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा तो पोटेंशियल V इक्वल dW अपान Q, dW इक्वल V इंटू DQ, dW इक्वल V की वैल्यू Q अपान C फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया DQ। लेकिन आपको कितना अमाउंट ऑफ चार्ज से चार्ज करना है कैपेसिटर को, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है आपके पास, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज की लिमिट लेकर के आप इंटीग्रेट कर दिए सेकेंड इक्वेशन को।
इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में भी, अभी भी पढ़ रहे हैं आप। तो इस तरह से जो W इक्वल आया Q²/2C, W मीन्स वर्क हो गया, और जो वर्क आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो इस तरह से एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आ गई, U = 1/2 Q²/C। बट Q = CV, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो C एंड V की वैल्यू पुट कर दी, CV की वैल्यू पुट कर दिया Q के प्लेस पर। तो इस तरह से जो फार्मूला लास्ट का रिजल्ट आता है 1/2 CV²। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ये हो गया एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि जब आप दो चार्ज कंडक्टर हो और दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं तो उस समय चार्ज का फ्लो होने लगता है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और तब तक चार्ज का फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता है। तो उसी कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट, तो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारा कॉमन होना चाहिए। इसके लिए लेट अस कंसीडर टू चार्ज कंडक्टर A एंड B। टू चार्ज कंडक्टर, चार्ज ऑफ कंडक्टर A Q1, कंडक्टर B Q2, कैपेसिटी C1, C2, पोटेंशियल V1, V2। बिफोर ज्वाइनिंग, टू चार्ज कंडक्टर हैं, आप देख रहे हैं, A है और B है। A में आपने कितना चार्ज गिवन किया है, Q1। B में कितना चार्ज गिवन किया है, Q2। A में जब चार्ज Q1 गिवन किया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया, V1। अब B का पोटेंशियल कितना हो गया, V2। A में जो A का जो कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, C1। अब B की कितनी कैपेसिटी है, C2 है। तो उस केस में दोनों कंडक्टर को मिलाकर के टोटल कितना चार्ज होगा। तो बिफोर ज्वाइनिंग इनको आप देखें, दोनों कंडक्टर कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ ज्वाइंट नहीं है, दोनों हमने अलग अलग रखा है। तो बिफोर ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन करना नहीं है, इसके पहले इस दोनों का कितना टोटल नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो बिफोर ज्वाइनिंग, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स दोनों को प्लस कर देंगे तो Q1 और प्लस Q2 हो जाएगा। Q1 का फार्मूला C1V1 और Q2 का फार्मूला C2V2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको, इन कंडक्टर को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट कर देना है। जब आप कनेक्ट करेंगे, और लेट अस कंसीडर V1 इज ग्रेटर देन V2, A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, तो A से जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो B की ओर फ्लो होगा। ये चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वाटर है, ये दो कंटेनर हैं, मान लीजिए ये कंटेनर इस तरह से है, ये अलग बात है कि इसमें वाटर का लेवल हाई है, H1 है, और इसका लेवल कम है, H2 है। अब देखिए H1 और H2, मान लीजिए V1 है और V2 है। जैसे आप इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो जो वाटर का फ्लो है H1 से H2 की ओर फ्लो होने लगेगा, इधर फ्लो होने लगेगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो जब लेवल दोनों का सेम हो जाएगा तो उसकी हाइट को आप क्या लिखोगे, H लिखोगे, कॉमन हाइट। कॉमन हाइट क्या हो जाएगी, H है। उसी तरह से जब A और B दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो
ए का चार्ज है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, वो बी की ओर फ्लो होने लगेगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का जो लेवल है, दोनों का पोटेंशियल है, वो सेम नहीं हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस केस में आप फिर से क्या करेंगे? नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे। तो आफ्टर ज्वाइनिंग में आपने क्या देखा? दोनों में अंतर क्या है? बिफोर ज्वाइनिंग दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, अलग अलग है। आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? कॉमन हो गया। बिफोर ज्वाइनिंग में पोटेंशियल क्या था? अलग अलग था। एक का पोटेंशियल ज्यादा था, बी का पोटेंशियल कम था। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हो गया? दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया। तो नेट अमाउंट, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज की बात, जैसे वाटर का मान लीजिए, इसमें हमने कहा था स्टार्टिंग में 3 लीटर वाटर था और इसमें 4 लीटर था। अब बाद में इसका 1 लीटर अगर इधर अमाउंट आ भी गया और ये 2 लीटर हो गया तो ये 5 लीटर हो जाएगा। यानी 437 पहले भी था और 527 बाद में भी। उसी तरह से बिफोर ज्वाइनिंग जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम था। आफ्टर ज्वाइनिंग भी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो आफ्टर ज्वाइनिंग नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल Q1 प्लस Q2, बट Q1 का फार्मूला चेंज हो गया, C1V, क्योंकि V क्या है? कॉमन हो गया, और प्लस C2V, यहां से भी कॉमन भी हो सकता है। तो C1 और प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बताया कि बिफोर ज्वाइनिंग इक्वल आफ्टर ज्वाइनिंग, जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम है। तो आप कह सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिफोर ज्वाइनिंग टोटल चार्ज C1V1 और प्लस C2V2, आफ्टर ज्वाइनिंग C1 प्लस C2 और V। अब इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में, कि हमको फाइंड क्या करना है। तो ऊपर ही हमने लिखा है यहां पर हेडिंग में कि कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या है? V है, तो हमको V की वैल्यू फाइंड करना है। तो V इक्वल हो जाएगा C1V1 और C2 प्लस C2V2 अपान क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। इस तरह से जो कॉमन पोटेंशियल है उसका डेरिवेशन का जो लास्ट का फार्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इस तरह से आपने आज 2 टॉपिक पढ़ा। एक फर्स्ट टॉपिक था एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर और सेकंड था कॉमन पोटेंशियल।